तो आज जो हम एडमिशन चैप्टर का जो एडजस्टमेंट है, इस चैप्टर में 2 एडजस्टमेंट्स है और 4 ट्विस्ट है। तो आज हम उन एडजस्टमेंट और ट्विस्ट पे ध्यान देंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लेट नहीं करते, सीधा आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट है, व्हेन न्यू पार्टनर brings his capital in cash और new partner capital is given in the question। दोस्तों चीज़ को समझिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, जब नया पार्टनर अपना कैपिटल कैश में लेके आएगा तो हम क्या करेंगे, नया पार्टनर कैपिटल दिया रहेगा क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे फॉर्म का। उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, सी का, जो नया पार्टनर जो अपना कैपिटल लेके आ रहा है वो इंटू सी का रिवर्स शेयर। ये हम कब करेंगे, जब आपको बोला रहेगा एडजस्ट द, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा एडजस्ट द कैपिटल एज पर टोटल कैपिटल और एज पर द कैपिटल ब्रॉट बाय द सी। ऐसा क्वेश्चन में लिख देता है एडजस्ट द कैपिटल एज पर द कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर या ब्रॉट बाय द सी। जो भी मतलब नया पार्टनर जो कैपिटल लेगा उस बेसिस पर अगर आपको कैपिटल एडजस्ट करने बोलेगा तो आप इस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्म का या बिजनेस का टोटल कैपिटल निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल, हमने यहाँ पे न्यू पार्टनर को थर्ड पर्सन यानी सी बोल के कंसिडर किया है, तो सी का कैपिटल इनटू नया पार्टनर का रिवर्स शेयर, मतलब सी का रिवर्स शेयर करेंगे तो आपको टोटल कैपिटल मिल जाएगा फॉर्म का। उसके बाद कुछ नहीं है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशियो में। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नया पार्टनर 1 लाख रुपये लेके आता है और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ 1/5 इन द बिजनेस। ध्यान से देखिएगा, सी जो है न्यू पार्टनर 1 लाख रुपए फॉर्म में लेके आ रहा है और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5 शेयर। न्यू रेशियो आपको दे दिया है, अगर यहाँ पे इसका 1/5 है तो ये मान लिया कि हमने ए और बी इक्वली शेयर करते हैं, तो आपका न्यू रेशियो हो जाएगा 2:2:1। कैसे, जब सी का शेयर 1/5 है तो ए और बी हम अज्यूम करेंगे इसका ये दोनों प्रॉफिट आपस में इक्वली बांटता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हम पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे। कैसे, 1 लाख इंटू सी का शेयर था 1/5, तो इंटू रिवर्स शेयर ऑफ सी, तो टोटल कैपिटल है 5 लाख। अब इसको न्यू रेशियो में बांट देंगे, 5 लाख इंटू 2/5, 5 लाख इंटू 2/5, 5 लाख इंटू 1/5। ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। ए बी सी का कैपिटल निकल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दें, ए का 2 लाख, बी का 2 लाख, सी का 1 लाख। आगे चल के हम इसको क्वेश्चन में कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम जब कोई न्यूमेरिकल से कोई क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम देखेंगे। अब हम इसी चैप्टर का इसका सेकंड पार्ट यानी जो दूसरा एडजस्टमेंट है उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ क्या लिखा है, व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, मतलब जो नया पार्टनर का कैपिटल है वो आपको नहीं दिया है, वही आपको निकालना है, वही आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, सी विल ब्रिंग, मतलब सी को कितना पैसा लेके आना बिजनेस उसको मालूम नहीं है, तो वही आपको बताना है। उसको निकालने के लिए टोटल हमारे पास 2 मेथड, एक है टोटल मेथड, एक है कंबाइन मेथड। अगर क्वेश्चन में वो कुछ नहीं बोलेगा, खाली इतना बोलेगा बस सी का कैपिटल निकालिए, इफ़ नॉट सेड एनीथिंग इन क्वेश्चन, तब आप कौन सा मेथड निकालेंगे, टोटल मेथड से। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया रहता है तब हम टोटल मेथड यूज़ करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, न्यू पार्टनर का शेयर इंटू न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। जो आप पार्टनर्स कैपिटल बना के सारा एडजस्टमेंट वगैरह लगा के जो आपका न्यू कैपिटल आएगा ए और बी का, नया पार्टनर का जो कैपिटल आएगा ए और बी का न्यू कैपिटल आएगा इनटू न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी इनटू रिवर्स शेयर ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जांपल इसका 1/5 है तो 5 - 1 4, रिमेनिंग शेयर हो गया 4/5, तो रिवर्स शेयर यानी 5/4। इसमें होगा 1/5 इंटू न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी जितना भी होगा इंटू 4/5, रिमेनिंग शेयर होता है यहाँ पे 5/4, तो 5 कट जाएगा, जो न्यू कैपिटल आएगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। कंबाइन मेथड तो और ही सिंपल है, सी शेयर इंटू न्यू कैपिटल ऑफ एन बी। कंबाइन मेथड में बस रिवर्स शेयर नहीं होगा ए और बी का, कंबाइन मेथड में रिवर्स शेयर नहीं होगा ए और बी का, बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। WCR, IFR, हिडन गुडविल और नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हिडन गुडविल, नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं, बेसिकली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो चीज़ है बेसिकली, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं,
हमारा बिजनेस में, हमारे फर्म में जब कोई एम्प्लॉय होता है उसको पूरे साल में एक रिजर्व बनाता है, इन केस एम्प्लॉय को कोई चोट वगैरह लग जाए या एम्प्लॉय के ऊपर कुछ खर्चा हो तो वो हम WCR से देता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मोटिव या पर्पस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि जब हमारा मार्केट में, हमारे फर्म में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम या ज़्यादा होता है तो उसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के द्वारा कंपनसेट किया जाता है। हिडन गुडविल, हमारे फर्म का गुडविल कितना है वो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमें गुडविल निकालना पड़ेगा हिडन गुडविल से। उसका भी फॉर्मूला, उसके लिए भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम WCR के बारे में समझेंगे। WCR में 3 केस है, 1, 2, 3। फर्स्ट केस सबसे पहले क्या है, आपने 1000 रुपये का WCR बनाया, 10,000 रुपये का, आपका कुछ भी क्लेम नहीं हुआ, मतलब आप पूरा साल में आपका कोई वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय जो है आपसे पैसा मांगने के लिए आया ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ऑल द WCR का जो भी अमाउंट है वो आपका पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। अगर पूरे साल भर में वर्कर लोग कुछ भी क्लेम मांगने नहीं आता है तो वो आपस में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सेकेंड केस में क्या है, अगर WCR 10,000 है, सपोज कीजिए आपका WCR 10,000 है, क्लेम 3,000 हो गया, 10,000 में से 3,000 वर्कर लोग ले लिया, तो बचा हुआ 7,000 जो है वो तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर आपस में बांट लेगा जो बचा हुआ पैसा है। और 3,000 रुपये जो वो बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटी साइड में। किस में आएगा? बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटी साइड में, प्रोविजन फॉर WCR क्लेम बोल के। क्या बोल के आएगा? प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, मतलब प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इसका मतलब क्या होता है कि वर्कर लोग ये पैसा ऑलरेडी क्लेम कर चुका है। थर्ड एडजस्टमेंट है, WCR आपने 3,000 10,000 का बनाया, वर्कमैन क्लेम कंपनसेशन 13,000 का हो गया, जितना का आपने रिजर्व बनाया था उससे ज़्यादा, मतलब आपको घर से पैसा लगाना पड़ रहा है। तो लाइबिलिटी साइड में WCR आपका जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और 3,000 आपका रिवैल्यूएशन में आएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, आपको घर से पैसा लेके आना पड़ रहा है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी बिकॉज WCR वर्कमैन का कोई भी रिजर्व आपका लाइबिलिटी होता है। तो इसका जर्नल में आप उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट, मतलब 10,000 आपका WCR गया, 3,000 आप घर से लेके आए, 13,000 आपका WCR क्लेम हो गया, 10,000 3,000 13,000। WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 13,000। एक केस और हो सकता है यहाँ पे, जो कि अगर क्लेम आपका WCR की इक्वल, मतलब 10,000 का रिजर्व और 10,000 ही क्लेम हो गया, तब तो कुछ नहीं है, सिंपल होगा WCR टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, पूरा का पूरा 10,000 लाइबिलिटीज में आ जाएगा, प्रोविजन फॉर WCR बोल के। दोबारा सुनिए, पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा, पूरा का पूरा अमाउंट लाइबिलिटी में आएगा टू प्रोविजन फॉर WCR बोल के। अब हम चर्चा करेंगे IFR के ऊपर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका मतलब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। आपको कोई भी सेक्शन में डाउट हो, कहीं भी दिक्कत हो, आप ज़रूर से हम तक पहुंचाएं। आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, या मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, उसमें भी आप अपना डाउट भेज के क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट, आपका IFR है 4,000, IFR है 4,000, इन्वेस्टमेंट है 10,000। आपका IFR 4,000, इन्वेस्टमेंट 10,000। एडजस्टमेंट नीचे कुछ नहीं बताया, इन्वेस्टमेंट घटा बढ़ा कुछ भी नहीं बोला, तो आपका इसमें कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा IFR जो है पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा IFR पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट, IFR 4,000 ही है, IFR आपका 4,000 ही है, इन्वेस्टमेंट 10,000 है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 13,000 हो गया है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है। तो इंक्रीज इन एसेट्स 3,000 जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट बोल के रिवैल्यूएशन में, इंक्रीज इन एसेट्स हुआ तो 3,000 बाई रिवैल्यूएशन बोल के, बाई इन्वेस्टमेंट बोल के रिवैल्यूएशन में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में पूरा का पूरा 4,000 रुपये बढ़ जाएगा, और रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 13,000 आएगा, 10,000 प्लस 3,000 जो बढ़ा, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 10,000 नहीं आएगा, 13,000 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपका इंक्रीज हुआ है वैल्यू में इन्वेस्टमेंट का। थर्ड वाला जो है IFR आपका 4,000 है, इन्वेस्टमेंट 10,000 था, IFR 4,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, इन्वेस्टमेंट यहाँ 7,000 का हो गया, मतलब आपका लॉस हो रहा है फॉर्म में। लेकिन अब आपको लॉस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा?
आपने इमरजेंसी के लिए 4000 का रिजर्व बना रखा, तो ये क्या करेगा, वो क्वेश्चन ही चेंज कर देगा। ये बोलेगा कि आप मुझसे 3000 ले लो, इन्वेस्टमेंट को 7000 कर दिया और ये खुद 1000 का होगा, मतलब आपके पास 1000 IFR बचा है। तो आपका IFR यहाँ पे 1000 पार्टनर्स कैपिटल में बट जाएगा। IFR से आपका पार्टनर्स कैपिटल में 1000 बटेगा, बैलेंस शीट में 7000 रुपये आएगा। IFR 1000 बचेगा इन पार्टनर्स कैपिटल में और बैलेंस शीट में 7000 आएगा, क्योंकि आपका बैलेंस शीट मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया था, इसलिए वो IFR के द्वारा कंपनसेट कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझिएगा। IFR 4000 है, इन्वेस्टमेंट 10,000 है, पर इस बार आपको बहुत ज़्यादा घट गया इन्वेस्टमेंट, कितना, 3000। तो ये वही बात है, ये वाला मैं, आप टेंशन मत लो, जितना मुझसे होगा मैं आपको कंपनसेट करूँगा। तो ये 4000 पूरा रिजर्व चला गया, इसने आपको इन्वेस्टमेंट को कितना का कर दिया, 6000 का। अब आपको लॉस हो रहा है, लेकिन अभी भी लॉस हो रहा है क्योंकि आपका 6000 का इन्वेस्टमेंट, अभी उसका दाम 3000 है। तो 3000 आपका 2 रिवैल्यूएशन में जाएगा, 2 साइड में 2 इन्वेस्टमेंट बोल के 3000, क्योंकि आपको अब आपको 7000 का लॉस नहीं होगा, खाली 3000 का लॉस होगा, क्योंकि 4000 आपको IFR ने कंपनसेट कर दिया है। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं बचेगा, तो आपको कोई रिजर्व बचा ही नहीं है, और बैलेंस शीट में IFR 3000 आएगा, 6000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3000 आपको अभी भी लॉस हो रहा है, ये आपका करंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का, तो ये आपका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसा है वैसा का वैसे ही, आपका बैलेंस शीट में 3000 ही आएगा। हिडन गुडविल, ये भी एक फॉर्मूला है गुडविल कैलकुलेशन का। हिडन गुडविल का मतलब क्या है, फर्म का जो गुडविल का कितना अमाउंट आपको मालूम नहीं है, वो छुपा हुआ है, उससे हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज पर न्यू पार्टनर। नया पार्टनर के मुताबिक आपका फर्म का कितना कैपिटल है वो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज पर न्यू पार्टनर, उससे क्या क्या चीज़ आपको माइनस करनी है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, क्या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, एक्चुअल कैपिटल ऑफ A, B एंड C, तीनों पार्टनर का जो एक्चुअल कैपिटल, जो एग्जैक्ट कैपिटल, वो लाइबिलिटी साइड का बैलेंस शीट आइटम, PL, जनरल रिजर्व एंड ऑल जो भी है वो सब। दोबारा समझ